वैसे तो मेरा लक्ष्य इस आयुध की रक्षा करना है। जब तक यहाँ मैं उपस्थित हूँ कोई इसे हिलाने की तो इसके पास आने की कोई चेष्टा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें तोड़ने में भी मैं सक्षम हूँ। इस पुराने धनुष को तोड़ूं एक ही हाथ में और ब्याह करके ले जाऊं सीता को अपने साथ में। यह भी कुव्वत मेरे अंदर है। जिद को छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। शवाए राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। श्री महादेव का महाधनुष है, भारी है कैलाश पहाड़ी से। इसे तोड़ना तो दूर, आप इसे हिला भी नहीं सकते। ज्यादा बड़बड़ाना छोड़कर सही पथ पर आ जाओ, वरना तकरार बहुत होगी। न ज्यादा जोश दिखलाओ। हे रावण, ये है प्रभु शिव की कमान। सुन, ये है प्रभु शिव की कमान जो मगरूर की खींच लेती है जान। हिला ना सकेगा तू इसे इंच भर। ओ अहंकारी, इतना अहंकार न कर। शायद मेरे बल का तुम्हें अजमान नहीं है बड़ेश। माम भोजबल जगत में विदित सूर्य भूसर साथ कैद कियो कैलाश को। वाह, धनुष की क्या बात, धनुष की क्या बात। अरे जुबां जिसके अधिक होती वो नहीं योद्धा कहता है। शवा का अदब कर रावण, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। जुबां जिसके हजार होती है वही योद्धा कहता है। चला, तू कहाँ का योद्धा है जो रावण पर राम जमाता है। अच्छा, मेरे योद्धा पने की चर्चा सुनना चाहता है तो अपने ये कान खोल कर सुन। श्री पितृदेव की पूजा को जब मैं प्रभात पाताल को जाता था, वहां पर धरणी का धारण करता शेष नाग मिल जाता था। भूभार से शेष को थका दे पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस तरह हजारों बार मैंने शेष को आराम दिया। अच्छा, इतना बल। फिर पिता तेरा पाताल में नित्य नए कष्ट उठाता है, उसको पृथ्वी पर ला करके क्यों न यश कमाता है। हेलो, हर्षा 10 रुपए का पुरस्कार, 20 रुपए का पुरस्कार राकेश कुमार यादव, हमारी रामलीला कमेटी के कलाकार मंच पर उपस्थित कलाकारों के अभिनय पर रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जागेश्वर यादव, हमारी रामलीला कमेटी के कलाकार मंच पर उपस्थित कलाकारों के अभिनय पर 50 रुपए का पुरस्कार रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार रामलीला कमेटी की तरफ से दोनों कलाकारों के लिए पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। और कमेटी की तरफ से दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पिता के बारे में अनुचित शब्द, अरे लाऊं पिता को किस तरह। सुन, लाऊं पिता को किस तरह। वो यहाँ आ सकते नहीं और दे दी है पृथ्वी दान में। वो यहाँ का अन्न खा सकते नहीं। उनके बल को सभी जानते हैं कि जाओ बलि स्वयं नारायण उनके दरवाजे पर आकर भिखारी बने थे। उनके बल को सभी जानते। चल हट,
किसने पथी है जमीन, किसकी इतनी औकात है कौन भाई भिखारी जिसने जाली तेरे यहाँ खैरात है। सुन, किसने ली है और किसने दी है? अरे मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान, बल बंसी का माजरा। ए दशकन और सुनो लगाकर कान, मधु केतु शंकासुर से केतु को जिसने मारा है वो मांगन भीख बलि के द्वारे ब्राह्मण बनके पधारा है। निर्गुण निराकार ईश्वर वेदों ने जिसको गाया है, सृष्टि का पालन करता कड़ में आज समाया है। बहुत हो गई अनर्गल बातें, बड़बड़ाना छोड़कर बड़बड़ाना छोड़ दे, बढ़ती नहीं तहजीबी, खामोश हो जा वरना खोल के रख दूंगा तेरे दिल की तस्तीरी। धनुष टूटे या ना टूटे मैं सकल पाऊंगा, है मुझे कौन रोकने वाला, मैं पेन ब्याहे ले जाऊंगा। ए मूर्ख, आप बोल गया, अब मत बोलना, बिन ब्याहे ले जाओगे। हाँ साहब, दो नन्हे मुन्ने बच्चे वंश का वंदना यादव और वंश यादव दोनों प्रेमपाल सिंह यादव जी के बेटा बेटी हैं और मंच पर उपस्थित कलाकारों के अभिनय पर रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और 20 रुपया मंतेश यादव जी निवासी देवपुरा पुरस्कार के रूप में रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी इस बदसलामी का मजा तुझको चखाऊंगा, करी जो हालत शस्त्र बाहु ने वही करके दिखाऊंगा। चाल बेढंगी चलेगा तो मैं भूचाल हो जाऊंगा, तो देख मिटाने के लिए मैं महाकाल हो जाऊंगा। बोल उठा तू बात ऐसी अब जानकी के विषय में, सुन बोल उठा तू बात ऐसी जानकी के विषय में। बात अगर ऐसी अब तू ध्यान में भी लाएगा तो सुन, जानकी ना प्यारी होगी जानकी तेरी, किंतु जानकी का ने तुझे जान से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। बक गया ऐसा अब तू बकने नहीं पाएगा। देख नहीं सकता जब तक तू जानकी को अभिमानी, जब तक कि तू शंभू चाप ना चढ़ाएगा। अभिसंदेह लंका पति रावण के बाजुओं पर अभिसंदेह बाजुए कुब्बत से मैंने भारी कैलाश उठाया है। शिव पार्वती का जोड़ा हंसों सा कर मिलाया है। उस इंद्र के पक्ष से झगड़े कई बार हुए, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और इंद्र की शक्ति शाम मेरे सम्मुख बेकार हुए। शिव पार्वती का जोड़ा हंसों का कर तो सजाया है, लेकिन आज इन वीरों की सभा में इस शिव के धनुष को कौन तोड़ने आया है? मैं या अरे हेरे दशकंठ तेरी बुद्धि विपरीत भई होके पेट पापी व्यर्थ झंझट मचाता है। उज्जवल पुलिस मुनि विशेष शर्मा की कीर्ति चादर में क्यों जालमा लगाता है? अरे मैंने तो समझाता होगा अनंत भक्त शंकर का, लेकिन निकला है दूत व्यर्थ बातें बनाता है। रूप राम मेरी भी अब भावना बदलती है, किंतु कैसे दूं दंड तुझे गुरु भ्राता जो कहता है।
कृष्ण मैया ने नहर जमा जो मेरे पार को झेल सके, है किसमें इतना साहस जो मेरे सम्मुख झेल सके। आए छिड़ गया अगर महासमर तो जान बचाकर भागोगे, ऐसी मार मारूंगा बाणासुर, पानी मांगोगे पानी। सुन, तरकस से खींचते ही, सुन मेरी भी सुन ले, तरकस से खींचते ही खींच लेता बीच, बढ़ता हूँ बुद्धि हरता हूँ कृपाण की, सर सर करते ही सभा में बोल उठते हैं सर, बोलते ना मेरे सम्मुख अभिमानी, बात करते ना प्रमाण की। अरे भूल गया है लंकेश तुझे इस बाणासुर के बल्कि न याद, याद तू कर ले इस बाणासुर की कृपा की। मैं तुझको दिल दहलाने वाला 10 कंदर मत वाला हूँ, भूचाल भयंकर हूँ, इस भू पर भवनों में जाने वाला हूँ। आए झूम 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 चलता इस भू पर, और का पर काला हूँ, मच्छर फान डस लूंगा, फुंकार बिस्तर काला हूँ। वह तो हम जानते हैं, लेकिन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताओगे? करो, जितनी कहानियां हैं कहो, उत्तर मिलेगा। एक दस्सीस पाताल गयो बलिजीतन को, वहां मेरे पिता ने पकड़ बंधवाया है। एक दस्सीस सहस्त्र बाहु ने बांध रखो, बाय पुलिस मुनि ने जाय के छुड़ाया है। अरे एक दस्सीस कहत मोय आवत लाज, ये कहत सब लोग कि बाली काख में दबाया है। एते सुने हैं दस्सीस मैंने, याते अति शंका मोय। अरे आज कौन दस्सीस है जो कि रंग भूमि आया है? तुम्हें पहचान ही नहीं तो कैसे बताया जाए? सुनना चाहते हो तो सुनो। आज जिसने अपने अभिमान से सब राजाओं को दाब दी, जिसने अपनी भुजाओं पर कैलाश को उठायो है, जिसने देवता गंधर्वों के मान को नवा दी, जिसने युद्ध में पछाड़ काल जीत लायो है, जिसने अपने शीशों को काट काट शंभ को चढ़ा दी, जिसने हिमरन से मारकर कुबेर को भगायो है, जिसने साधुओं को दंड दी, सूर्य चंद्र कैद की, इधर देख सोई 10 शीश आज रंगभूमि आयो है। जान गए मत ज्यादा बको, वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी, भय लज्जा को त्याग कहो। हम पूछत हैं एक और बात पुरानी, हे लंकेश हमें यह भी तो बताओ जरा कि उस बाली की काख की कैसी कहानी? छोटा बच्चा है, लोरी सुनानी पड़ेगी तो सुन। लगता हूँ, इधर देख, लगता हूँ मैं बाली का बाबा साहब, कोई झुंझुना नहीं जो उसने काख में दबाया था। हुआ था युद्ध अवश्य उस बंदर से, मगर मैंने मारकर उसको भगाया था। भूल कर भी अब मत कह देना दैत्य वंश का जान तुझको भी छुड़ाया था। अब बोल, क्या लंकेश की वीरता में कमी रही, जबकि कैलाश में गेंद की तरह उठाया था? उठाया था, उठते ही कैलाश उंगली दबी दशानन की तो मरा दम मरा कहकर चिल्लाया था।
तब जाकर के दृष्टि पड़ी थी गुरुदेव भोले शंकर की। उन्होंने आकर के पैर के अंगूठे से निकाला था। जानते हो दशकंठ, ये सारा वृतांत स्वयं मुनि नारद ने आकर हमको बतलाया था। सुनो कहानी। जब सुनना चाहते हो तो रावण का एक गूढ़ रहस्य भी सुनो। मैंने अपने दिग्विजय के समय सोचा यदि हर राजा पर आक्रमण करूंगा तो मुझे कालों बीत जाएंगे। इसलिए एक दिग्विजयी राजा को साम दाम दंड भेद नीति सभी नियम अपनाने में धर्म होता है। मैंने वही किया। अपनी माया द्वारा कोटिन रावण पुजाए थे जो विश्व के पटल पर अपने बल पौरुष पर इतराए थे। उनमें बहुधा उत्तीर्ण हो गए जिनका तुम कथन सुनाते हो। क्यों झूठे साहस पर इतराते हो? क्यों झूठे साहस पर इतराते हो? आया समझ में? हम झूठे साहस पर इतराते हैं, इतिहास भी कहीं चले गए। हे दशमुख, मैं लास्ट चेतावनी देता हूं, सुनिए। आसान नहीं है, तोड़ोगे शिव धनुष को खुद टूट आप भी जाओगे। ये मेरी सलाह है, कान खोलकर सुन लेना। आसान नहीं है, जो तोड़ोगे शिव धनुष को खुद टूट आप भी जाओगे। अगर खंडन तुम्हारे हाथ से हुआ तो दशानन उम्र भर ही पछताओगे, उम्र भर ही पछताओगे, उम्र भर ही पछताओगे। मैंने बोल दिया, जब तक मैं उपस्थित हूं धनुष टूट नहीं सकता। मेरे ना होने पर चाहे कुछ भी हो, मेरे सामने इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं जो आकर धनुष का खंडन करे। यही विचार है तो मुझे अपनी पातालपुरी को चलना चाहिए। गवाह है जमीन, गवाह आसमान, यह मैं कह के जाता हूं। टूटेगी नहीं तो शेष शिव की कमान। क्योंकि करता है जो कोई अपने माँ पिता या गुरु का अपमान, उसका जहान में साथ देता नहीं कोई भी शंभ भगवान। बम श्रीनाथ, बम श्रीनाथ, बम श्रीनाथ, बस शंकर भगवान की जय। अरे हम तुम ऐसे झगड़ेंगे तो उस महामिलन का क्या होगा? धरती तो बट जाएगी, नील गगन का क्या होगा? अपने निज अरमानों में एक जाति और निकलती होगी। सीता बरमाल लिए चलती होगी, सीता जयमाल लिए चलती होगी। ये क्या? सभी राजा अपने शिविरों में जा चुके हैं। मौका बहुत अच्छा है। दशानन की ये फितरत है, मौके का फायदा नहीं छोड़ता। तो क्यों ना अकेलेपन का फायदा उठाया जाए। देखते हैं कितना भारी है, उठेगा तो ठीक, ना उठा तो कौन देख रहा है। आजमाइश करके देखते हैं। ठीक है, मैं जिस लक्ष्य के लिए आया हूं उसे तो भटक गया। आया था कुछ काम को, यहाँ कुछ और हो गया। उस नारायण के दर्शन की जगह उस बेवकूफ से मुकाबला हो गया। कहते हैं नारायण ने अवतार लिया है, चलकर देखो तो सही, झूठ है या वास्तविक? वह विष्णु आ चुके हैं।
हेलो, रावण तेरी लंका में आग लग रही है, तेरी पुत्री को मैदान में लिए जा रहा है। मेरा भाई कुंभकर्ण क्या कर रहा है? बहस तो मेघनाथ को क्या हुआ? वह अपने कई खेल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, परंतु विभीषण तो भी है। वह भगवान के चरणों में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आता हूं, ठहर जाओ। हे ब्राह्मण प्रणाम। आयुष्मान भव। कौन हो? हे ब्राह्मण, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। राम, वो भी अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र? असंभव, क्योंकि मैंने अपनी दिग्विजय के समय इक्ष्वाकु कुल के राजा रण को युद्ध में समाप्त किया था। उन्होंने मरने से पहले मुझे श्राप दिया था कि मेरे कुल में आगे चलकर दशरथ होगा, उनके पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा। परंतु मैंने क्या किया? ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वर मांगा दशरथ के कोई पुत्र ना हो। ब्रह्मा ने मुझे वर दिया, तो क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा? या सामने खड़े राम तुम झूठे हो? नहीं लंकेश, समझ आया। उस राजा को भी श्राप दिया था। श्रवण के बूढ़े माता पिता ने यह कहा था, जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं दशरथ, उसी तरह तड़प तड़प कर तू भी मरेगा। तो क्या उन ब्राह्मण का श्राप दशरथ के लिए वरदान हो गया? मेरा श्राप मेरे लिए श्राप ही रहा। कारण मुझे श्राप देने वाला क्षत्रिय था, दशरथ को श्राप देने वाला ब्राह्मण था, वो भी दो थे। इसलिए उसका श्राप वरदान और मेरा श्राप श्राप ठीक है। मैंने तुम्हें पहचान लिया, शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तुम्हारा द्वारपाल हूँ। याद है क्षीर सागर में जब तुमने योजना बनाई पृथ्वीलोक पर आकर अपनी लीला करने की, तो तुम्हें एक प्रतिद्वंदी की तलाश थी। सभी ने मना कर दिया, आप उदास रहने लगे, लक्ष्मी माता से बात ना करते थे। यह जिद मुझे देखा न गया और मैंने तुम्हारा शत्रु बनना स्वीकार किया। और आपने ही कहा ऐसा कह ढाना जिससे इस लोक पर ईश्वर की जरूरत हो। फिर तुम्हारे आदेश का पालन अब तक करता आया हूं। मेरे मन के उद्गारों को कौन जानता है? मेरे मन के उद्गारों को ये सब बाहर से देखा करते हैं, रावण के अत्याचारों को। मेरे मन के प्रबल भाव क्या तेरे मन में आते होंगे? मेरे मन के प्रबल भाव क्या तेरे मन में आते होंगे? मेरी यादों के शबन क्या तुमको आधी रात रुलाते होंगे? ना जाने क्या संबंध बन गए, आते जाते द्वार तुम्हारे यही तो बाधाएं हैं। पहले कौन किसे पुकारे, फिर ये तारण तरण हार चरण गढ़ लड़ आने को अकुलाते होंगे।
हे नाथ, मेरी यादों के शावन आधी रात जगाते हो। हे लंकेश, मैं हेत तुम्हारे दशकंदर इस अवनी स्थल पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंश प्रकराया हूँ। तुम जो कुछ मांगोगे दशकंदर, वह आज तुम्हें मैं बर दूंगा। बिठाल के अपने बाण विमान पर स्वर्ग धाम पहुंचा दूंगा। मुझे छूने का अवसर दो राम, अपने हस्त रेखा दिखाओ। हे राम, तुम्हारे बाम पिता मरण वनवास लिखा, अंग तुम्हारे दाहिने मुझ दशकंदर का विनाश लिखा। इसलिए निमंत्रण देता हूं, लो पीले चावल। इसलिए निमंत्रण देता हूं, तुम गढ़लंक चले आना। उस मोक्ष पिटारी सीता को साथ साथ ही ले आना। ऐ छल से, ऐ बल से, कौतूहल से निज मुक्ति को हर ले जाऊंगा। हे राम, तुमको बनो बन ठहन खूब रुलाऊंगा। सीता निज वंश राम तुम शफली भूत बना देना। बैठर बाण विमान पे मुझको अपने धाम पठा देना। एम मस्तु लंकेश, ऐसा ही होगा। लंकेश, और आप कुछ वरदान मांगिए। यह वरदान दो मुझ दीन दयाला, कुल सहित बधो कृपाला। है कौशलानाथ, मेरे और आपके इन विचारों को ये संसार वाले ना जाने। जब तक मैं जीवित रहूं, तुमको धूल खपाता रहूं और अपनी आन मान शान के लिए लड़कर मर जाऊं और अपने कुल सहित तुम्हारे धाम को जाऊं। एम मस्तु, ऐसा ही होगा। ठीक है, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है, अब मैं धनुष की उस अपनी प्रतिज्ञा को वापस लेता हूँ। जाओ, चाप चढ़ाओ और सीता को ब्याह कर ले जाओ। मेरी जो इच्छा रही वो आगे पूर्ण होगी। जय शंकर की। कितने गो? अरे ये कौन थे? ये कैसे लकूरो? अबे ये कौन थे बकरिया?